तो व्यूअर्स, आज एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ रमक पैदा हो। सुनिए। एक 21 साल की उम्र की लड़की की आप बीती या मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने बयान कर रही हूँ। लिखती हैं कि मैं एक दुकान में बतौर सेल्स गर्ल काम करती। वैसे ऐसी दुकान तो नहीं कहना चाहिए, ये औरतों के कपड़ों का एक बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ पर हर वक्त रश लगा रहता है। ख़ास तौर पर ईद के दिनों में तो औरतें यूं कपड़े खरीद रही होती हैं जैसे मुफ्त मिल रहे हों, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी उन औरतों को कुछ पसंद ही नहीं आता, घूम फिर कर चली जाती हैं। कल ऐसे ही एक आंटी आई और घंटा भर मुझसे कपड़े निकलवा कर देखती रही। आखिर में नाक सुकेड़ कर मुझ पर यूं गुस्सा करने लगी जैसे मेरा कोई कसूर हो। मुझसे पूछने लगी, तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने बताई तो कहने लगी, देखने में तो तुम 18 की भी नहीं लगती, कुछ खाती पीती नहीं। मैं मुस्कुराकर चुप हो गई। उन्हें क्या बताती, मैं प्रोटीन से भरपूर गैर मुल्की सीरियल का नहीं बल्कि चाय में डबल रोटी डुबो कर नाश्ता करती हूँ और उसको लंच समझकर दोपहर में कुछ नहीं खाती। शाम तक मेरे 4 छोटे भाई बहन अगर घर में कोई सालन बचा हो तो रोटी के साथ खा लेते हूँ। दूध, मक्खन, गोश्त, फल, मेवे और हर किस्म की कुव्वत बख्श ग़ज़ा हमारी गुरबत के मज़हब में तो हराम है। इस स्टोर में काम करते हुए मुझे तकरीबन 6 माह हो गए हैं। 15,000 तनख्वाह है। जो कुछ करना है इन्हीं पैसों में करना होता है। कंपनी सिर्फ 2 यूनिफॉर्म बना कर देती है जो स्कार्फ समेत ड्यूटी पर पहनना लाजिम है। बाकी आना जाना, खाना पीना सब तनख्वाह में से ही खुद करना पड़ता है। स्टोर में एक लड़का भी काम करता है जो मोटरसाइकिल पर आता जाता है। नौकरी के चंद हफ्तों बाद मुझे पता चला कि वो इसी इलाके में रहता है जहाँ मेरा घर है। फिर एक दिन खुद उसने कहा कि मैं आपको वापसी पर घर छोड़ आया करूँगा। शुरू में तो मैं बहुत घबराई कि लोग क्या कहेंगे। फिर सोचा कि अगर मेरी 15,000 तनख्वाह में से 2,000 आने जाने में लग गए तो फिर लोग क्या कहेंगे। महीने के आखिरी दिनों में अगर मेरे भाई बहन भूखे सो गए तो फिर लोग क्या कहेंगे। जवाब आया कि फिर लोग कुछ नहीं कहेंगे। यही सोचकर मैंने उस लड़के के साथ स्टोर आना जाना शुरू कर दिया। मैं उसे भाई कहती हूँ और दिल से भाई मानती हूँ, मगर उसके बावजूद मेरी माँ की तसल्ली ना हुई। एक दिन मुझे बताए बगैर वो बुर्का ओढ़कर मस्जिद के मौलवी साहब के पास चली गई और ये मसला बयान किया। मौलवी साहब ने कहा कि जवान लड़की का नामहरम लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर चढ़कर बैठकर जाना दुरुस्त नहीं है। फिर कहने लगे, बेहतर होगा लड़की का निकाह किसी साले और दीनदार शख्स के साथ पढ़वा दो, भले वो शादीशुदा ही क्यों ना हो।
शरीयत की रूह से मौलवी साहब ने दुरुस्त और सीधी बात बताई, मगर इन हालात में गुर्बत देखकर कोई इंसान शादी करने के लिए राज़ी न था। मेरी माँ मौलवी साहब से मसला पूछकर चुपचाप वापस आ गई। इसी स्टोर में हर किस्म के लोग आते हैं। अक्सर लोग मुझे अपना कार्ड दे जाते हैं जिन पर उनका फ़ोन नंबर लिखा होता है। मुझे समझ नहीं आया वो ऐसा क्यों करते हैं। शायद उन्हें मेरी शक्ल अच्छी लगती है, मगर मैं खुद को देखूं तो मेरा कद छोटा है। चेहरा बेरौनक और खुराक की कमी ने मुझे लागर कर रखा है। ऐसे में न जाने उन्हें मुझसे क्या चाहिए। मगर अब मैं इन बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती, आदी हो चुकी हूँ। उनके जाने के बाद काट कूड़े दान में फेंक देती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि कभी वो दिन ना लाए जब मुझे ये काट फेंकने से पहले कुछ सोचना पड़े। अमीर वालदैन की बेटियों को शॉपिंग करने देखती हूँ तो सोचती हूँ खुदा ने आखिर इन्हें कितना पैसा दिया है जो ख़त्म होने में ही नहीं आता। अभी कल ही एक माँ अपनी बेटी के साथ आई और खड़े खड़े 1.5 लाख की खरीदारी करके चलती बनी। इस दौरान बेटी यूं मुंह बनाए रही थी जैसे उसे कुछ भी पसंद ना आया हो, और माँ कहती रही कोई बात नहीं, एक दफ़ा पहनने में क्या बुराई है। जब भी ऐसा कोई ख़रीदार आता है तो मेरे दिमाग में असकुद कैलकुलेटर चलने लगता है। मैं सोचती हूँ कि इस औरत ने एक सूट 15,000 का ख़रीदा जो मेरी एक माह की तनख्वाह के बराबर है। मैंने इस तनख्वाह में पूरा महीना ज़िंदा रहकर दिखाना है, जबकि इस औरत ने 2 मरतबा ये सूट पहनकर अलमारी में लटका रखना। मगर फिर फ़ौरन ही मैं ये मुफस्सद ख़यालात अपने दिमाग से झटक देती। रब की मर्ज़ी, इसकी मंशा, वो जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। हम कौन होते हैं इसकी तकसीम पर सवाल उठाने वाले। मेरे मौला को तो सब पता है, कुछ छुपा नहीं। वो राज़िक़ है, वो मुनसिफ़। एक दिन मेरी भी सुनेगा। मगर फिर मेरे ख़यालात की रूह बहक जाती है और मुझे अल्लाह माफ़ फरमाए अजीब मायूस ख़यालात घेर लेते हैं। अल्लामा इक़बाल का वो शेर याद आ जाता है। अच्छी तरह याद नहीं क्या कहा था, बस मतलब ये था कि खुदा हर शय का इख्तियार रखता है और ख़ुद को आदिल भी कहता है। तो फिर हम मज़दूरों के दिन रात इतने मुश्किल क्यों होते हैं। मैं समझती हूँ फिर भी मेरे रब की मुझ पर इनायत है, मगर ये उन लोगों के लिए इम्तिहान है जो हमारे हालात जानते हैं मगर मुंह फेरे हुए हैं। माली तावन तो दूर की बात, कभी कोई पुरसाने हाल भी नहीं बनता। सो वियर्स, आज की एक बीती कह लें या मोटिवेशनल स्टोरी उस बच्ची की कह लें कि बात का लबो लबाब यह है कि थोड़े पे भी उसने अल्लाह पे अपने आप को राज़ी रखा है। और कभी के दिन बड़े और कभी के रातें, हालात एक जैसे नहीं होते।
तो अल्लाह पे तवक्कल कीजिए। अल्लाह ताला यकीनन अगर बुरे दिन आए हैं तो वो अच्छे दिन भी लेके आएगा। और सदा हम ये नहीं कह सकते कि हर एक का अच्छा दिन रहता है, इसलिए जब मिलता है तो शुक्र करें और जब नहीं है तो सब्र करें। ये था मेरा आज का पैगाम, मैसेज, मोटिवेशनल स्टोरी पे आपको। अल्लाह पाक आप सबको परेशानियों से दूर रखे, हम सबको अपने अल्लाह के नज़दीक रखे, उसको राज़ी रखने में हम लगे रहें। और हालात तो आते जाते हैं, असल ज़िंदगी वहाँ की है, वहाँ के लिए कुछ बनाना बड़ा ज़रूरी है, आक़िबत संवारनी है। इंशाल्लाह फिर किसी मोटिवेशनल स्टोरी को आपके सामने लेकर आऊँगी, क्योंकि ज़िंदगी में आजकल बहुत मायूसी फैली हुई है और ये छोटी छोटी सी बातें अगर किसी की ज़िंदगी में एनर्जी लाती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं, उनकी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती हैं, तो शायद ये छोटा सा हमारा कदम हम समझेंगे कामयाब हुआ। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने लाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल बाय फरजाना इरफान सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, प्रेस कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए लाइक भी कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए। कमेंट से हमें अपने चैनल को मज़ीद बेहतर बनाने में या आपकी सजेशंस जो अच्छी आती हैं उन्हें हमें भी मोटिवेशंस मिलती हैं। आपकी तरफ से हमारे प्रोग्राम्स की जब लाइक्स आते हैं या आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं तो हमारा दिल करता है और अच्छे प्रोग्राम्स आपके पास लेकर आए। तो इसी पैगाम के साथ अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।